गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो, अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या होता है, एंड जो उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है वो, एंड उसके लॉज जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम देखेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे। देखो, आइंस्टाइन ने ये बोला था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, इसमें कुछ लॉज निकले। बोलता है ये जो लॉज थे ये इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते थे। तो आइंस्टाइन ने हमें ये बोला कि ये जो लॉज थे इनको हम, है ना, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो ये बोलता है कि जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है हम उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लाइट की जो रेडिएशन है वो टाइनी पार्टिकल्स कंसिस्ट करती है जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स, जिनकी एनर्जी होती है E=h²। आइंस्टाइन ने ये बोला कि जब एक फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, एक जो फोटोन होता है वो मेटल सरफेस के ऊपर हिट करता है, स्ट्राइक करता है, एंड उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको उस सरफेस से बाहर निकाल देता है। ठीक है, पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमने पीछे देखा। ठीक है, इसको आपने एग्जाम में इस तरह लिख के आना है। देखो, in 1905 Einstein suggested that the experimental results in photoelectricity could be explained by applying Planck quantum theory, that is, light radiation consists of tiny particles of energy called photons having energy E=h²। ठीक है, कि जो लाइट की जो रेडिएशन होती है वो टाइनी पार्टिकल्स कंसिस्ट करती है जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, जिनकी जो एनर्जी होती है E=h²। ठीक है, बोलता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन when a light of frequency nu falls on the metallic surface, the photon of energy h nu strike the surface. A photon gives energy to the electron which is ejected out of the metal. However, some minimum frequency called threshold frequency is required for ejection of electron. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, अगर किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट कर देती है। होवेवर, हमें कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं इस तरह। ये देखो डायग्राम, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, मान लो ये आपके पास लाइट है, रेडिएशन है, लाइट रेडिएशन है। ठीक है, तो ये आपके पास कोई फोटोन है ना, जिसकी एनर्जी है एच न्यू। ठीक है, ये कोई मेटालिक सरफेस है, फोटो सेंसिटिव मेटल है, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। अब देखो, ये मेटालिक सरफेस का है, इसके अंदर एटम होंगे, इन एटम्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बोलता है जब ये न्यू फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये क्या करती है, जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके जो एटम के अंदर, इनको बाहर निकाल देगी आउट ऑफ द शेल, है ना, एंड अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस। एंड ये जो इसकी जो सरफेस होगी ना इसके ऊपर निकाल देगी, है ना, एंड जो रिमेनिंग एनर्जी होगी ना वो इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी, है ना, जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। मतलब कहने की बात ये है कि देखो, ये हमारे पास जो फोटोन आया उसकी जो एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, है ना। बोलता है एक जो पार्ट था उसने क्या किया कि जो हमारे पास ये जो मेटालिक सरफेस है इसके अंदर कुछ एटम होंगे, है ना, इस मेटालिक सरफेस में कुछ एटम होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, है ना, उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से फ्री कर दिया एंड इस मेटालिक सरफेस के ऊपर ले आया। ठीक है, एक पार्ट यहाँ यूज़ हो गया जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना, जिसको हम W0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड अदर पार्ट जो इसकी फोटोन की एनर्जी थी उसका यूज़ हो गया ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको इजेक्ट करने में इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अभी हम इसको आगे देखते हैं। इसको आपने लिखना कैसे है, बोलता है इफ़ ए फोटोन कैरीज मोर एनर्जी देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन। देखो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा एनर्जी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, है ना। तो बोलता है जो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो 2 पार्ट्स में यूज़ होगी। देखो, अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड फॉर गेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम एंड अवे फ्रॉम मेटल सरफेस
दिस एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखो, ये आपके पास मेटल सरफेस है। अब इसके अंदर एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब मान लो कोई लाइट रेडिएशन है जिसके अंदर फोटॉन्स हैं, है ना, जिनकी एनर्जी एच न्यू है। मान लो वो इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, ये जो मेटालिक सरफेस होगी इसके अंदर कुछ एटम्स होंगे, है ना। इन एटम्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये होगा, एक जो पार्ट होगा इन इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा एटम से एंड इस मेटल सरफेस के ऊपर ले आएगा, है ना। एक पार्ट फोटोन की एनर्जी का इधर यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस के ऊपर लाने के लिए। एंड अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया मेटल की सरफेस के ऊपर, एंड जो रिमेनिंग एनर्जी होगी ना वो इसको इजेक्ट कर देगी इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो कि है हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका फंडा है। जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को, है ना, उसके एटम से फ्री करने में और उसको मेटल के सरफेस के ऊपर लाने के लिए, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन W नॉट। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये बोलता है द बैलेंस ऑफ द फोटोन एनर्जी इज यूज्ड अप इन गिविंग द इलेक्ट्रॉन ए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे कि एक जो पार्ट होगा वो फोटोन की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करने में और मेटल सरफेस के ऊपर लाने के लिए होगा एंड यूज़ होगा, एंड जो अगला पार्ट होगा वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखो, जो इंसिडेंट फोटोन था, जो इंसिडेंट हो रहा था, ठीक है, ये देखो, ये देखो, जो इंसिडेंट फोटोन था, ये जो इंसिडेंट हो रहा था, ठीक है, इसकी एनर्जी को हम टू पार्ट्स में लिख रहे हैं। एक एनर्जी है वर्क फंक्शन एंड एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि जो एक इसका जो पार्ट है वो यूज़ हो जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन है उसको एटम से फ्री करने में एंड मेटल सरफेस के ऊपर लाने के लिए, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो, एनर्जी ऑफ द इंस्टेंट फोटोन, ये देखो, एनर्जी ऑफ द इंस्टेंट फोटोन एच न्यू, वर्क फंक्शन W नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम बी स्क्वायर। ये हाफ एम बी स्क्वायर एंड ये इसका वर्क फंक्शन। ठीक है, अब बोलता है अगर V नॉट एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, है ना, विद ज़ीरो वेलोसिटी, है ना, तो हम ये जो वर्क फंक्शन है इसको हम एच न्यू नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डोनेट करता है। अगर हम इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दें तो हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। ये काफ़ी बार CUT के एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट पूछ ली गई है एंड इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन। हम देखो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था उसमें कुछ लॉज निकल के आए थे, है ना। अब हम देखेंगे कि ये जो आइंस्टाइन की जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये उन लॉज को कैसे इफेक्ट करती है ना, उसको देखेंगे। फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास ये बोलता है इफ़ न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, मतलब जो इंस्टेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर लेस है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। अब देखो, जो इंस्टेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी लेस है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा, है ना। तो ये जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है V less than V naught, kinetic energy is negative and no photoelectrons are emitted. It shows that if the frequency of instant radiation is less than the threshold frequency and no emission take place. ठीक है, एंड जो इसका सेकंड लॉ है वो ये बोलता है if nu is greater than nu naught, the maximum velocity Vmax of the photoelectrons depends only on the energy of instant radiation and independent of its इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा था
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लॉज थे उनमें भी हमने देखा था, है ना, कि जो बोलता है अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करती है इंस्टेंट रेडिएशन की एनर्जी के ऊपर एंड इंडिपेंडेंट होती है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। एंड जो थर्ड हमारे पास वो ये बोलता है when the intensity of the instant radiation is increased, the number of the photons falling on the photocathode increases. As a result of it, electrons emitted by photocathode increases. This explains the increase in photoelectric and with increase in intensity of instant radiation. ये जो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है उसको भी एक्सप्लेन करता है कि देखो जितनी ज़्यादा, है ना, इंटेंसिटी की लाइट हम उस जो ट्यूब थी, फोटो कैथोड जो ट्यूब थी हमारे पास, है ना, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट थी पी एमिटिंग इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फॉल करवाएंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, है ना, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के कारण, ठीक है। इसका जो फोर्थ लॉ है वो ये बोलता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी the instant light is in the form of the packets of energy and the photons strike the surface of photocathode and these photons are immediately absorbed by same atoms and immediate emission, so photoelectron starts. Hence photoelectric effect is an instantaneous process. Thus science and equation explain all laws of photoelectric emissions. देखो हमने जो फोर्थ लॉ पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का, है ना, ये उसी को बताता है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब यही है कि जैसे ही फोटोन, है ना, जो हमारे पास इमिटिंग इलेक्ट्रोड होगी उसके ऊपर हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, है ना, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरह की इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब जैसे ही फोटोन इंस्टेंट हुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, है ना। तो ये इसको बताता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे 4 लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिनको हमने एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।